हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल रीड किया था फिनशॉट में। नाउ द आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ नायकाज मास्टर स्ट्रोक। नायकाज मास्टर स्ट्रोक के बारे में ये आर्टिकल बताया गया है। नाउ तो ये इस आर्टिकल जो है वो डील करती है कि कैसे जो नायका की मैनेजमेंट है उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था कि उनका जो शेयर प्राइस है वो जो सडनली फॉल होने वाला था उसे बचाया जा सके। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या ये एक्चुअली में मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट इन दिस आर्टिकल। तो स्टोरी ऐसा चल रहा है कि लास्ट वीक में सारे लोग यहाँ पे फाल्गुनी नायर जो है वो सीईओ है नायका की, उनको सब बोल रहे हैं कि आप जीनियस हो बहुत। नो उनको बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है फॉर कमिंग अप विद द बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई थी ताकि जो नायका का जो शेयर प्राइस है वो सडनली फॉल होने से बचाया जा सके। बट क्वेश्चन ये रेज हो रहा है यहाँ पे कि क्या वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ताकि जो शेयर प्राइस हो नायका का जो कंपनी का वो शेयर प्राइस गिरने से बचाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारा बोनस शेयर इशू कर दिया था। लेकिन क्या जो बोनस शेयर इशू किया नायका ने कंपनी ने, तो क्या एक्चुअली में शेयर प्राइस गिरने से बच पाया कि नहीं बच पाया? द आंसर इज़ कि नहीं बच पाया। स्टॉक प्राइस तब भी यहाँ पे फॉल हो गया था 10% से, मोर देन 10% से यहाँ पे फॉल हो गया था लास्ट वीक में। मतलब अब यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे यार बोनस शेयर जब इशू करती है कोई कंपनी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस यहाँ पे गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि जब भी कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जब भी लेके आती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ के अंदर, उनके पास 3 डे विंडो होता है कि वो शेयर बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया है आईपीओ के लिए, तो सारे को यहाँ पे सभी को यहाँ पे पैसे नहीं शेयर्स नहीं अलॉट होते। उसमें से जो लकी इनफ होते हैं उन्हें वहाँ पे शेयर्स मिलते हैं। तो एक बार अब जब शेयर्स मिल जाते हैं किसी इन्वेस्टर को जिसने पैसे लगाए हैं, तो वहाँ पे वो होप करता है कि यार वो शेयर जो है वो लिस्ट हो जाए, प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए। तो जैसे वो प्रीमियम पे लिस्ट होगा, मैं अपने सारे शेयर्स बेच दूंगा और मैं ना प्रॉफिट कमा लूँगा। लेकिन यहाँ पे होते हैं 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। एक तो होते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर, जैसे हम आप जैसे बहुत ही छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर जो कि अनदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर बोला जाता है। और इन्हें ना दे आर कॉल्ड एज प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कंपनी आईपीओ लेके आने वाली रहती है जनरल पब्लिक के पास, जब आईपीओ लेके आने वाली रहती है, उसके पहले क्या करती है कंपनी, उसके पहले कंपनी चली जाती है अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास। उन्हें जो बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाती है और बोलती है कि हमें ना थोड़ा पैसा दे दो। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाएगी और बोलेगी हमें थोड़ा पैसा दे दो। एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे रेज करने चली जाती है प्राइवेट इन्वेस्टर के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं वो ने ना पैसा तो दे देंगे, लेकिन पैसा देंगे उसके बदले में जो शेयर्स जो कंपनी का मिलता है उन्हें डिस्काउंटेड शेयर्स मिलते हैं। तो डिस्काउंटेड शेयर्स क्यों दिया जा रहा है? डिस्काउंटेड शेयर्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो है ना बहुत सारा रिस्क यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारा रिस्क डाल रहे हैं यार कंपनी में, यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो उनको कंपनसेट करने के लिए उनको जो शेयर्स है वो अलॉट किया जाता है डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे आप सब सोचोगे कि यार उनको डिस्काउंट में शेयर्स मिल गए, जैसे यहाँ पे जो शेयर्स लिस्ट होगी मार्केट में उसी दिन यहाँ पे जाके शेयर्स बेच लेंगे, और ऑलरेडी उन्होंने डिस्काउंट में शेयर्स बाई किया था तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। बट ऐसा नहीं होता। तो सेबी यहाँ पे क्या सेबी जो एक मार्केट रेगुलेटर है, सो मार्केट रेगुलेटर है, उसने इम्पोज किया है एक सर्टन रूल्स यहाँ पे इम्पोज किया गया है कि कोई भी जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं वो है ना, उनको है ना कुछ होल्डिंग पीरियड रखना पड़ता है, लॉक इन पीरियड रखना पड़ता है कि शेयर्स आप इस पीरियड तक आपने शेयर्स आप बेच नहीं सकते। किसके ऊपर वो कंडीशन है? जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है। ताकि ऐसा ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वाला है उसने बहुत सारे शेयर्स बाई कर लिए होंगे। अब बहुत सारे शेयर्स बाई कर लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे शेयर्स लिस्ट होने गए, और अब जिस दिन लिस्ट हुई जिस दिन, और उसी दिन अगर वो बेच दिया सारा शेयर्स, तो यहाँ पे मार्केट उस शेयर्स का वो क्रैश हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे जो सेबी है मार्केट रेगुलेटर जो है वो एक लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट लेके आती है ना। तो ये लॉक इन पीरियड जो है वो पहले तो 1 साल था, अब यहाँ पे दिस लॉक इन पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस टू 6 मंथ। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ आफ्टर अ ईयर, पहले 1 साल का था। तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वो 1 साल वेट करते हैं कि यार लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे लॉक इन पीरियड खत्म होगा मैं अपने सारे शेयर्स बेच दूंगा और प्रॉफिट कमा लूँगा।
सो दिस एग्जैक्टली क्या हुआ था, नायका केस में भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि सारे इन्वेस्टर जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वाले थे वो सोच रहे थे कि अब तो उनका टाइम आ गया था कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला है और मैं है ना सारे शेयर्स बेच दूंगा और प्रॉफिट कमा लूँगा। तो जो नायका की मैनेजमेंट है उन्होंने देखा ये सारी चीज़ कि बहुत सारी जो न्यू एज कंपनीज़ हैं जिन्होंने शेयर्स लेके आए थे, जैसे कि हो गए जोमेटो। तो जोमेटो ने जब शेयर्स इशू किए थे तो अपने जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को शेयर्स दिए थे, जैसे लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ था कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही सारे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वालों ने शेयर्स बेच दिए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो जोमेटो का शेयर था वो 20% से ज़्यादा गिर गया था। लॉक इन पीरियड जैसे ही ख़त्म हुआ 20% से ज़्यादा यहाँ पे उनका शेयर्स फॉल हो गया था। तो नायका ने ये सारी चीज़ें देखी कि यार अगर हम शेयर्स अगर कुछ किया नहीं तो हमारे भी शेयर्स फटाफट गिर जाएंगे जैसे लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा। तो नायका के मैनेजमेंट ने क्या किया कि उन्होंने शेयर्स में क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिया। बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि व्हाट इज़ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब होता है कि जो नायका है वो अपने जो करंट इन्वेस्टर्स है, एवरी इन्वेस्टर को एक शेयर के बदले 5 शेयर देगी, एक शेयर के बदले 5 शेयर यहाँ पे बोनस शेयर दे देगी, फॉर अ फ्री दे देगी। एंड बट यहाँ पे एक कैच होता है कि समझो आपके पास एक शेयर है 1200 रुपये में, आपने उसका वर्थ 1200 रुपये है। सो यू वोंट हैव अ 6 शेयर्स वर्थ ₹1200 ईच। आपके पास एक शेयर्स है, उसके बदले में अब आपको 5 शेयर्स और मिल जाएंगे, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 6 शेयर्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास टोटल 6 शेयर्स 1200 के हो जाएंगे, 12 से 7200 नहीं हो जाएंगे, 7200 की वैल्यू नहीं हो जाएगी। इंस्टेड जो क्या होता है कि जो शेयर प्राइस होती है वो प्रोपोर्शनली ड्रॉप हो जाती है। सो आपके पास अब क्या होगा, आपके पास हो गए 6 शेयर्स और 200 रुपए के एक शेयर्स हो गए। मतलब आपकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट ही होगी, पहले भी 1200 थी अभी भी 1200 होगी, और बट जो शेयर प्राइस होगा वो अब 200 ईच हो जाएगा। सो बट वाई डिड एवरीवन कॉल दिस अ मास्टर स्ट्रोक। क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि मास्टर स्ट्रोक क्यों बोला जा रहा है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर शेयर प्राइस क्या होता है, अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, लोअर शेयर प्राइस रख देगी। तो लोअर शेयर प्राइस अगर चली गई, यहाँ पे बोनस शेयर इशू किया था, इसकी वजह से क्या हो गया था, लोअर शेयर प्राइस हो गया था। तो 1200 का शेयर 200 पे चला है। तो लोअर शेयर प्राइस होने के कारण क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव फील करते हैं कि यार हमारे पास है ना, अब हम पैसा लगा सकते हैं। कि कोई पैसा 1200 लगाता नहीं है, मतलब 1200 लगाना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 200 लगाना। तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्टिव फील होते हैं और वहाँ पे पैसा लगाना चालू कर देते हैं क्योंकि वो होता है अफोर्डेबल। सो नायका ने भी यही सोचा कि हम ना उसको प्राइस को कम करवा लेंगे, तो बहुत सारे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जंप इन कर जाएंगे वो शेयर्स बाई करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, उस शेयर के बदले उस शेयर के पीछे डिमांड बढ़ जाएंगे और शेयर्स यहाँ पे वापस उसके शेयर प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जो नायका ने जो बोनस शेयर इशू किया था एग्जैक्टली बिफोर 1 ईयर लॉक इन पीरियड एंडेड। जैसे 1 साल लॉक इन पीरियड एंड होने वाला था उसके जस्ट कुछ समय पहले ही उन्होंने बोनस शेयर अनाउंस कर दिया। एंड जब बोनस शेयर इशू किया जाता है तो इन्वेस्टर डोंट गेट हैंड ऑन न्यू शेयर्स इमीडिएटली। जब भी बोनस शेयर इशू किया जाता है कि तो इन्वेस्टर्स को तुरंत बोनस शेयर यहाँ पे मिल नहीं जाता, लेकिन जो प्राइस होता है वो तुरंत एडजस्ट हो जाता है। मतलब आप कंसेप्ट समझिए कि जो बोनस शेयर है वो तुरंत आपको आपके अकाउंट में मिल नहीं जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, 2-4 दिन 5 दिन टाइम लगता है, लेकिन जो प्राइस होगा वो तुरंत एडजस्ट हो जाता है। नाउ थिंक अबाउट इट। अर्लियर जो आईपीओ इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया था, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर वाले थे उन्होंने एक शेयर उनके पास थे, तो एक शेयर अब उनकी वैल्यू पहले थी 1200 रुपये। नाउ दे हैड ओनली दे वुड गेट ओनली 200, दे सोल्ड दैट 1 शेयर। अब क्या होगा, अभी भी उनके पास करंट में तो जैसे ही बोनस शेयर अनाउंस हुआ उनके पास अभी भी एक ही शेयर है, बट उसका जो प्राइस तो अब डाउन हो गया, 200 रुपये हो गया उसका शेयर। तो वो वेट करते हैं, फ्यू डेज़ के लिए वेट करते हैं कि यार जैसे ही मुझे 5 शेयर मिले फिर मैं यहाँ उसको बेच के वापस पैसा कमा लूँगा। मतलब मेरे पास 6 शेयर्स आ जाएंगे, जैसे थोड़े दिन मैं वेट कर लेता हूँ, मेरे पास 5 शेयर बोनस शेयर आ जाएंगे और एक शेयर मेरे पास ऑलरेडी हेल्ड कर रहा हूँ मैं, और वो 6 शेयर मैं बेच के वापस मार्केट में एग्जिट मार दूंगा। सो यहाँ पे नायका वुडंट सी सेलिंग प्रेशर ऑन द डे टू लॉक इन पीरियड। सो यहाँ पे नायका ने बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला था कि ताकि यहाँ पे जो है ना एक गैप क्रिएट किया जा सके कि तुरंत यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे बिक ना जाए और उनके जो मार्केट प्राइस जो है वो शेयर्स के वो गिर ना जाए। सो
वो इम्पैक्ट जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा फ्यू डेज़ में, एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जो लो प्राइस देख के तुरंत यहाँ पे शेयर्स बाई करने में जम कर जाएगी नाउ। सो एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे प्रोपेल कर देगा अपवर्ड। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोनस शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स यहाँ पे जो फ्री में दिए जाते हैं, तो बोनस शेयर अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि यार आपको जो शेयर्स मिला उसका परचेस प्राइस तो ज़ीरो है। उसका परचेस प्राइस अगर ज़ीरो है तो अगर आपने कोई चीज़ बेची है, लेट्स से सपोज़ कि आपने उसको 200 रुपये में बेच दिया, तो 200 रुपये में आपने बेच दिया और उसका परचेस प्राइस तो ज़ीरो है, तो आपको एंटायर 200 पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स कैसा होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर लगता है 15% का टैक्स। बट एक चीज़ और यहाँ पे कि आपने ऑलरेडी शेयर्स होल्ड किए थे पहले जब आपने खरीद लिए थे, तो परचेस आपने 1200 में समझो कि परचेस करके रखा था। अब यहाँ पे आप उसको समझो 200 रुपये में बेचोगे, वो पुराना वाला शेयर्स, तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया। तो लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ से। सो ऐसा, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी ये होगी कि ऐसा करने के बावजूद भी यहाँ पे ना जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे हायर टैक्स इम्प्लीकेशन में जाना पड़ जाएगा। तो सम इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करते हैं, कुछ इन्वेस्टर यहाँ पे डिसाइड क्या करेंगे कि यार हम होल्ड कर देते हैं अपने शेयर्स को इवन इन फेस ऑफ करेक्शन, की थोड़ा करेक्शन होने दो शेयर्स को, तब हम इसको बेचेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल बोलता है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट हुआ कि नहीं, ये हम बता तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने के बावजूद भी स्टॉक यहाँ पे 10% से फॉल हो गया। सो पीपल जो लोग हैं वो हैप्पी नहीं है, जो नायका के मैनेजमेंट से हैप्पी इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेशली कंसिडरिंग कि नायका का जो पीएनएल है जुलाई से सितंबर जो Q2 वाला जो पीएनएल था उसमें ना उनका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 9.9 करोड़ हो गया एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर नो। अब इससे क्या हो रहा है, जो लोगों के पास इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट किस चीज़ में, कि यार आप शेयर प्राइस बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप कंपनी के बॉटम लाइन पे ध्यान दो और कंपनी के नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ाना उस पर ध्यान दो। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि नायका जो है ना फेस कर रहा है सम हेडविंड्स। लाइक जून 2021 में जो नायका का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 करोड़ का प्रॉफिट था, उनका नेट प्रॉफिट था। फिर सितंबर 21 में थोड़ा सा गिरा था, फिर दिसंबर 21 में फिर थोड़ा सा गिर गया, एंड फिर मार्च 2022 में उनका जो नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट डबल हो गया था एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2021 के हिसाब से। फिर अचानक जून 2021 में जो नेट प्रॉफिट था बहुत ज़्यादा गिर गया, जो कि 10 करोड़ से भी नीचे आ गया। एंड फिर सितंबर में थोड़ा सा गेन हुआ, लेकिन 10 करोड़ के आसपास 9.9 करोड़ यहाँ पे हमने देखा था, 9.9 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो नायका है ना अपने उनका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते जा रहा है। तो पीपल यहाँ पे क्या हो रहा है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज इट इंडिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है क्या। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम एक्चुअली में है कंपनी में कि यहाँ पे कंपनी जो है वो फोकस कर रही है मोर ऑन दिस स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन रेदर देन ऑन वर्किंग ऑन दिस bottom line of the company such as the gross profit, net profit, and no company like to be called on such matter. So yeah, while Nykaa यहाँ पे क्या हो रहा है, stemmed with sell of its share price a bit, it have a long term implication for the company. So यहाँ पे हमको ना as a investors, as a general public हमें wait and watch करना पड़ेगा कि Nykaa ने ऐसा जो इन्वेस्टर के साथ जो ट्रीट किया तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा फ्यूचर में। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो चीज़ नायका ने किया ऐसा और कौन सी कंपनी कर सकती है। तो क्या यहाँ पे सेबी जो है क्या कोई रेगुलेशन लेके आएगी कि जैसे कि जो रेगुलेशन था कि लॉक इन पीरियड वाला 6 महीने वाला था, तो क्या कि यहाँ सेबी यहाँ पे कोई रेगुलेशन लेके आ जाएगी कि जैसे लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है तो आप बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे उनका पैसा बचाया जा सके। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है जो हम ऑलरेडी रीड करते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में यहाँ पे देखने वाली बात होगी। सो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।